कभी चार्ट को देखते हुए सोचा है कि जैसे ही असल पैसा लाइन पर आता है, सारा प्लान, सारी स्ट्रैटेजी सब धरी की धरी रह जाती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग नंबर्स का खेल है, लेकिन असल में ये जहन की जंग है। आज हम उसी जंग को जीतने के उसूल समझने जा रहे हैं, और वो भी मशहूर ट्रेडिंग कोच ब्रेट स्टेनबर्गर के काम की रोशनी में। ये कोई स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है, नहीं, ये सोच को बदलने का, माइंडसेट को मास्टर करने का एक तज्जिया है। हर ट्रेडर इस एहसास को जानता है। वो एक लम्हा जब एक बड़ा नुकसान सारी खुद एतमादी को मिट्टी में मिला देता है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, नहीं, ये उम्मीद का टूटना होता है। और फिर दिमाग के पीछे वो चुभती हुई आवाज़ गूंजने लगती है, शायद मुझ में वो बात ही नहीं है। और बस यही वो नुक्ता है जहां से असल कहानी शुरू होती है। हम कितनी आसानी से मार्केट को इल्ज़ाम दे देते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन सच पता क्या है? मार्केट तो बस अपना काम कर रही है। असल जंग तो हमारे अंदर लड़ी जाती है, अपने ही फैसलों और अपने ही जज्बात के खिलाफ। तो इस मैदान को फतह करने के लिए हमारा सफ़र 4 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम अपने असल दुश्मन को पहचानेंगे, फिर हम अपने जज्बात को समझेंगे, उनसे लड़ना नहीं, उन्हें समझना सीखेंगे। इसके बाद हम एक प्रोफेशनल प्रोसेस बनाएंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि हर ट्रेड को, चाहे जीत हो या हार, मुसलसल तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, असल दुश्मन की पहचान। और एक इशारा देते हैं, ये दुश्मन आपके चार्ट पर आने वाली कोई अनोखी हरकत नहीं है। नहीं, असल जंग आपके अपने दिमाग में लड़ी जा रही है, और आप उस दुश्मन को हरा नहीं सकते जिसे आप पहचानते ही ना हो। ब्रेट स्टेनबर्गर की सबसे जरूरी बात शायद यही है, मार्केट मौसम की तरह है, बिल्कुल न्यूट्रल। इसकी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। असल दुश्मन तो वो अंदर के तूफान हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दी अमीर बनने का लालच, प्रोसेस के साथ बेसब्री, और वो अना जो गलती मानने ही नहीं देती। यही है वो दुश्मन जो हमारे बेहतरीन मंसूबों को तबाह कर देते हैं। और यही बुनियाद है। कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी आजमाने से पहले खुद से पूछना लाजमी है, वो क्या चीज़ है जो मुझे अपने प्लान से भटकाती है? क्या ये अगली बड़ी मूव मिस कर देने का डर है, या जल्दी से अमीर बनने की ख्वाहिश? इस शदीद ईमानदारी के बगैर हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रेत पर बनाए गए एक महल जैसी है, एक ही लहर में बह जाएगी। ठीक है, तो जब हम अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं तो पहला रद्द अमल क्या होता है? उससे लड़ने का। लेकिन ये तरीकाकार गलत है। इसीलिए दूसरे हिस्से में हम अपने अंदर की दुनिया पर काबू पाना सीखेंगे, जज्बात को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें सुनना सीखकर, उन्हें दुश्मन से सिग्नल में तब्दील करके। जरा इस पर गौर कीजिए। खौफ आपको मफलूज करने के लिए नहीं है, ये आपको खबरदार करने के लिए है। बिल्कुल इसी तरह जैसे दर्द का सिग्नल बताता है कि गर्म चूल्हे से हाथ हटा लो। ट्रेडिंग में खौफ एक सिग्नल है जो कहता है रुको, दोबारा सोचो। इसे कमजोरी समझने के बजाय इसे एक बिल्ट इन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो जब पेट में वो खौफ की गिरा महसूस होना, तो घबराना नहीं है, एक जासूस बन जाना है। खुद से सवाल करने हैं, क्या मेरा मंसूबा वाकई ठोस है, या मैं बस उम्मीद पे ट्रेड ले रहा हूं? कहीं मैंने हद से ज्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया? और सबसे अहम सवाल, मैं ये ट्रेड एनालिसिस की वजह से ले रहा हूं, या पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए? इन सवालों के जवाब अंधे खौफ को कीमती मालूमात में बदल देते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। दिमाग में जो मुसलसल गुफ्तगू चलती रहती है ना, वो सिर्फ शोर नहीं है, वो सीधा परफॉर्मेंस को तय करती है। अगर अंदर की आवाज बार बार ये कहे कहीं फिर नुकसान ना हो जाए, तो तवज्जो प्लान पर अमल करने से हटकर नाकामी से बचने पर चली जाती है। और अक्सर यही मनफी सोच खुद अपनी शिकस्त की वजह बन जाती है। अपनी अंदरूनी दुनिया में महारत हासिल करना आधी जंग जीतने के बराबर है, ठीक है? लेकिन एक बेहतरीन माइंडसेट भी बगैर प्लान के सिर्फ ख्याली पुलाव है। और यही बात हमें तीसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, एक प्रोफेशनल प्रोसेस बनाना। यहां हम अच्छी सोच को मुस्तकिल अमल में बदलेंगे, एक मजबूत ढांचा बनाकर। ये एक बुनियादी जहनी तब्दीली है। फर्क देखिए, एक आम ट्रेडर सुबह उठकर पूछता है आज कितना पैसा बना सकता हूं, जबकि एक प्रोफेशनल उठकर पूछता है क्या मैं आज अपने प्रोसेस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकता हूं। एक नतीजे के पीछे भाग रहा है, दूसरा प्रोसेस को बेहतर करने पर तवज्जो दे रहा है। और ये फर्क, ये जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नतीजे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना अमल वो 100% कंट्रोल में होता है। और यही सच्चाई है। नफा या नुकसान वो तो तारीख है, वो हो चुका, लेकिन आपका प्रोसेस, आपके इकदामात वो मुस्तकबिल लिखते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान में भी मुतमईन हो सकता है अगर उसने अपने उसूलों पर अमल किया हो।
क्यों? क्योंकि وہ جانتا ہے کہ یہی ڈسپلن اسے لمبی ریس میں جیت دلائے گا۔ یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ ٹریڈنگ میں زندہ رہنے کے قانون ہیں۔ عظیم ٹریڈرز اپنے بڑے منافع سے نہیں پہچانے جاتے، نہیں، وہ ان تباہ کن نقصانات سے پہچانے جاتے ہیں جن سے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ اصول صرف پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سرمائے کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ہے جس کی ضرورت کل دوبارہ ٹریڈ کرنے کے لیے پڑے گی۔ تو ہم نے اپنے اندر کے دشمن کو پہچان لیا، اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھ لیا اور ایک پروفیشنل پروسیس بھی بنا لیا۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب چیزیں پھر بھی غلط ہو جاتی ہیں؟ اور وہ ہوں گی۔ یہی بات ہمیں اپنے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، مسلسل ترقی کا سفر۔ یہاں ہم سیکھیں گے کہ ناکامیوں کو مستقبل کی کامیابی کے لیے ایندھن کیسے بنایا جائے۔ یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہر نقصان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے اچھا نقصان، یہ وہ ہے جو آپ کے اصولوں پر عمل کرنے کے باوجود ہوتا ہے، اسے مارکیٹ کی فیس سمجھ لیں۔ دوسرا ہوتا ہے برا نقصان، یہ وہ ہے جو غصے، لالچ یا انا کی وجہ سے اصول توڑنے پر ہوتا ہے اور اس سے صرف پچھتاوا حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک تجربہ کار ٹریڈر کی نشانی ہے۔ دیکھیں، ایک نیا ٹریڈر ہمیشہ ایکشن میں رہنا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہمیشہ میدان میں رہنا ضروری ہے۔ لیکن ایک ماہر وہ جانتا ہے کہ بعض اوقات سب سے زیادہ منافع بخش ٹریڈ کوئی ٹریڈ نہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کرنا۔ مارکیٹ صبر کا انعام ضرور دیتی ہے، لیکن بے صبری کو اس کی سزا بہت بے رحمی سے دیتی ہے۔ ایک جرنل یہ صرف نفع نقصان کا حساب کتاب نہیں ہے، نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو آپ کے رویے کے پیٹرنز کو بالکل صاف دکھاتا ہے۔ اس کے بغیر ایک ٹریڈر اندھیرے میں تیر چلانے والے کی طرح ہے، وہ ایک ہی غلطی بار بار دہرانے پر مجبور ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اصل کمزوری کہاں ہے۔ جرنلنگ ہی وہ عمل ہے جو تجربے کو مہارت میں بدلتا ہے، اور اسے مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے، صرف یہ مت لکھیں کہ کیا خریدا اور کیا بیچا، گہرائی میں جائیں، سوال پوچھیں، منصوبہ کیا تھا، اصل میں ہوا کیا، اور سب سے اہم، اس پورے پروسیس کے دوران احساسات کیا تھے۔ یہ عمل آپ کے جرنل کو ایک سادہ سی ڈائری سے ایک ہائی پرفارمنس ٹول میں بدل دے گا۔ ایسے پیٹرن سامنے آئیں گے جن کے ہونے کا شاید آپ کو کبھی گمان بھی نہ ہو۔ تو آخر میں بات یہاں آ کر رکتی ہے۔ چارٹس، خبریں، انڈیکیٹرز، یہ سب میدان جنگ کے ہتھیار ہیں، ٹولز ہیں۔ اصل جنگ تو وہ شخص لڑ رہا ہے جو اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے۔ مارکیٹ ایک بہت بڑے آئینے کے سوا کچھ نہیں، جو ٹریڈر کی ڈسپلن، صبر اور خود شناسی کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ ہے اسٹینبرگر کا آخری ناقابل تردید سچ۔ مارکیٹ میں آپ کو ہرانے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ ٹریڈرز اپنے اندرونی دشمن، اپنا خوف، اپنا لالچ، اپنی انا خود میدان میں لاتے ہیں، اور یہی اندر کے شیطان ان کی شکست کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہم اس سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ہم سب منافع کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اصل منافع پیسہ نہ ہو، بلکہ وہ بہتر انسان بننا ہو جو اس سفر میں کوئی بن جاتا ہے، زیادہ ڈسپلن والا، زیادہ صبر والا اور خود سے زیادہ آگاہ۔